तो बायलॉग लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान प्रोपान लैंड के प्रॉब्लम को खत्म करता है, फिलहाल के अल्केमिस्टों से मिलता है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो अभी क्लेन जान गुहू की तरफ देखकर बोलता है, जब मैं जामा एम्पायर से जा रहा था तो मैंने फिलहाल को वो अथॉरिटी दी थी जो दूसरे हालों के साथ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अभी भी फिलहाल में 5 से कम टियर 7 अल्केमिस्ट है, ये बहुत ज्यादा कम है। तो ये वर्ड सुनकर गुहू का दिल घबरा जाता है क्योंकि फिलहाल उसके अंडर में था और काइलिन भले याना लैंड की हेड थी पर वो अल्केमिस्ट नहीं थी और रिफाइनमेंट वगैरह को हैंडल नहीं कर सकती थी। लेकिन जान बदल चुका है, इसलिए अब वो फिलहाल को अलग लेवल तक ले जाएगा। और जब फिलहाल के एल्डर्स गुहू के बेइज्जती देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो पहली दफा फिलहाल के हेड के डिसरिस्पेक्ट को देख रहे हैं। और इवन की कालीन ने भी इसको कभी आंखें नहीं दिखाई थी। तो गुहू हेल्पलेसली बोलने लगता है, ठीक है एलांस चीफ, अगर ये बात है तो मैं कल सुबह लोगों को इकट्ठा करूंगा और आपकी पिल रिफाइनिंग का वेट करेंगे। और वो जान को ग्रीट करने लगता है। तो कालीन थोड़ा सा चिंता करने लगती है और वो जान से कहती है, क्या ये सूटेबल था? तुमने उससे बहुत ही रूड लहजे में बात की, अगर वो खफा हो जाए तो जान कालीन से कहता है, वो खफा हो जाएंगे, मरने दो ने, ये तो सिर्फ आम और मामूली से अल्केमिस्ट है और इन्हें इतना ज्यादा वैल्यू देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस तरह के अल्केमिस्ट सेंट्रल प्लेन में रहने के काबिल नहीं होते और अगर ये जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, हम दूसरे अल्केमिस्टों को हायर कर सकते हैं। और वैसे भी जान फॉलिंग स्टार पवेलियन और याना लैंड में वार्म होल बनाने वाला है और फिर वो फॉलिंग स्टार पवेलियन से बहुत सारे अल्केमिस्टों को यहाँ ला देगा। और मास्टर येलो और जान के रेपुटेशन को देखकर टियर 7 तो छोड़ो इवन के टियर 8 अल्केमिस्ट भी यहाँ आ जाएंगे। तो जान काइलिन से कहने लगता है, इत्तेफाकन मैं जाओ के लिए एक पिल रिफाइन करना चाहता हूँ, कल मैं खुद अपना कैल्डोन निकालूंगा और सबके सामने फिलहाल मैं एक पिल रिफाइन करूंगा। ये सिर्फ एक पिल नहीं होगा, ये उन सब के लिए वार्निंग होगा जो खुद को सब कुछ समझने लगे हैं। तो काइलिन ने जब जान का उदास चेहरा देखा तो नोट कर दिया, वो खुद भी इन सालों में कई मरतबा फिलहाल के रवैये से नाराज हुई थी, मगर बड़े मकसद के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है। लेकिन अब जब जान वापस आ चुका था तो ये मुमकिन नहीं है कि वो सब कुछ यूं ही जाने देगा, खासकर उसके पत्र जानते हुए। तो काइलिन जान से बोलती है, अभी भी कुछ एल्डर्स फिलहाल के सामने नहीं आए हैं, यही लोग असल में सबसे ज्यादा चुभने वाले कांटे हैं। इनमें 2 टियर 7 अल्केमिस्ट भी शामिल है जो बाद में शामिल हुए थे और इन दोनों का घमंड आसमान को छू रहा है। मुझे कुछ इंटरनल मालूमात मिली थी कि ये लोग चुपके से फिलहाल के पिल्स को बाहर वालों को बेच चुके हैं, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। तो जब जाओ जान के गोद में थी तो जान बहुत ही ज्यादा खुश था। तो ये देखकर काइलिन भी खुश हो जाती है। उसके लिए जाओ सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो उसकी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती थी। और जब उसने देखा कि जान भी उस छोटी सी जान के साथ वाकई सच्चा प्यार कर रहा है तो उसका दिल को सुकून मिला, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी बात यही थी। तो काइलिन हल्का सा स्माइल करके जान से कहती है, जाओ का हाल अभी काफी अच्छा है। तो जामा एम्पायर से बाहर अगर याना लैंड का सबसे इम्पोर्टेंट कोई एरिया था तो वो था मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस, और इसी वजह से यहाँ फिलहाल के बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे। वार के चलते हुए तकरीबन 80% फिलहाल के मेंबर्स को इसी फोर्ट्रेस के ब्रांच हाल में शिफ्ट कर दिया गया था। जब गुहू ने जान के लफ्ज वापस फिलहाल तक पहुंचाए तो वहाँ काफी बड़ी हलचल मच गई। इन सालों में फिलहाल के लिए सब कुछ स्मूथ चल रहा था। अल्केमिस्ट की अहमियत और उनका घमंड दोनों बढ़ गए थे। उनका एटीट्यूड इतना एरोगेंट हो चुका था कि काइलिन जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर भी आमतौर पर उन्हें इतना सख्ती से बात नहीं करती थी। हाँ, जान जरूर याना लैंड का लीडर था, लेकिन उसके गायब रहने की ड्यूरेशन बहुत लंबी थी। कई अल्केमिस्ट जो बाद में अलायंस में शामिल हुए उन्होंने तो उसके बारे में सिर्फ दूसरे के जरिए सुना था, इसलिए नेचुरली उनका रिस्पेक्ट भी बाकी हाल के लोगों के मुकाबले में बहुत कम था। फिलहाल का जो ब्रांच मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस में था वो नॉर्थ वेस्ट साइड पर लोकेट करता था। वहाँ एक बहुत बड़ी एरिया उसके लिए एलोकेट की गई थी जो पूरी फिलहाल की टेरिटरी थी। और ऑनेस्टली ये फैसिलिटी सारी याना लैंड में सबसे ज्यादा वीआईपी लेवल की समझी जाती थी। इस वक्त उस ब्रांच हाल के अंदर एक बहुत बड़ी रूम के अंदर टेंशनफुल एग्रीमेंट हो रहा था। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फिलहाल के अंदर की सीन को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बंदे बैठे हुए थे। उनमें से एक कहता है, क्या बात है हमारी याना लैंड की चीफ की, अभी तो वापस आया है और सीधा हमारे फिलहाल के मैटर्स में दाखिल देने की सोच रहा है। और उस बड़े रूम के अंदर एक ग्रे रोब पहने हुए एल्डर ने नफरत से बात की। उसके चेहरे पर ताना और घमंड साफ नजर आ रहा था। उसकी सीने पर एक अल्केमिस्ट का बेज लगा हुआ था और उस बेज में 7 गोल्डन रिपल चमक रहे थे। ये शख्स भी एक टियर 7 अल्केमिस्ट था। ग्रैंड मास्टर लिउ चांग बिल्कुल सही कह रहे। उस ग्रे रोब वाले एल्डर की फिलहाल में रेपुटेशन काफी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए जैसे उसने बोला कुछ अल्केमिस्ट ने फौरन उसका साथ देना शुरू कर दिया। इस वक्त गुहू उस बड़े हाल की लीडरशिप पर बैठा था। उसके चेहरे पर गंभीर सोच था, वो बस चुप था। और अल्केमाई स्किल में वो एकदम बिल्कुल बेस्ट बंदा है, मगर लीडरशिप और कंट्रोल में वो थोड़ा कमजोर पड़ता था। और उसके बगल में एक एल्डर बंदा बैठा हुआ था जिसके व्हाइट बाल थे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि फामा था, जो कभी अल्केमिस्ट एसोसिएशन का चेयरमैन हुआ करता था। और अभी के लिए फामा ने किसी भी आर्गुमेंट में हिस्सा नहीं लिया, उसने अपनी आंखें बंद की थी जैसे वो कुछ सुन भी नहीं रहा हो। तभी एक और एल्डर जिसकी स्किन ज्यादा
ज्यादा फैलती और बाल कंधों तक लंबे थे। साइड में कुर्सी पर बैठा हुआ धीरे से बोला, हाल चीफ गुहू, आपको इस मामले में एलायंस चीफ से बात करनी चाहिए। फिलहाल को दूसरे हाल से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इतने सालों में डिप्टी एलायंस चीफ ने कभी हमारे फिलहाल के मामलात में दखल नहीं दिया और हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और स्ट्रेंथ दी है ताकि एलायंस का स्ट्रक्चर मजबूत रहे। और वो अल्केमिस्ट मजीद बोलने लगता है, हमें इस बात की जरूर खुशी है कि एलायंस चीफ वापस आए हैं और उन्होंने हालात को सुधारा है, लेकिन अगर उन्होंने सच में फिलहाल के अंदर हाथ डालने की कोशिश की तो समझ लो कि फिर यहाँ सिर्फ तनाव ही नहीं बल्कि खुला कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये सुनकर गुहू के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसकी नजर धीरे से अपने पास बैठे पामा पर गई, लेकिन पामा ने जैसी उसकी तरफ देखा ही नहीं। उसके आंखें अभी भी बंद थी और उसका चेहरा बिल्कुल बेजान था। गुहू ने एक हल्का सा ठंडा सांस लिया और फिर मजबूरन कहने लगा, एलायंस चीफ खुद भी एक अल्केमिस्ट है और उनका लेवल मुझसे तो बहुत आगे है। वो कोई आम शख्स बिल्कुल भी नहीं है। मगर गुहू की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि लिउचांग, वो ग्रे रोब वाला एल्डर, ठंडी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, चीफ गुहू, बात ऐसी नहीं की जा सकती। एलायंस चीफ ज्यादातर वक्त तो गायब रहे हैं और आज का फिलहाल पहले वाले फिलहाल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या एलायंस चीफ हमसे बेहतर समझ सकते हैं कि हम किस किस मुश्किल से गुजरे हैं? और फिर वो झूठी मुस्कान के साथ जरा झुक के एक और जहर वाला जुमला बोल गया, और वैसे भी टियर 8 मिसाइल पर रिफाइन करना कोई ऐसी बात नहीं है जो बस कह देने से हो जाए। सभी को खूब पता है कि ये काम कितना मुश्किल है। एलायंस चीफ की पावर अपनी जगह, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक टियर 8 पर रिफाइन कर पाएंगे। हम सब टियर 7 हाई ग्रेड अल्केमिस्ट है और हमें पता है कि टियर 8 का दरवाजा तोड़ना क्या होता है। और एलायंस चीफ अभी तो इतने जवान है, उनके लिए ब्रेक थ्रू का चांस काफी कम है। और इन एल्डर के वर्ड्स में नफरत नहीं लेकिन सरासर जहर था और उस जहर में घमंड भी मिलाया गया था। तो तभी गुहू का सबर टूटने लगता है। उसने गहरी सांस लेकर आंखों में नाराजगी भर के जवाब दिया, एलायंस चीफ टियर 8 पर रिफाइन कर सकते हैं या नहीं, ये फैसला तुम्हारा नहीं है और न ही तुम्हें इस पर फख्र करनी चाहिए। बस सब लोग कल वक्त पर हाल में आ जाए, किसी को कोई गलती नहीं करनी चाहिए। जब तक तुम्हारे दिल में कुछ छुपा नहीं है, एलायंस चीफ तुम लोगों के साथ कुछ नहीं करेंगे। ग्रैंड मास्टर गुहू ने फ्रोन करते हुए थोड़ी नाराज और तकी हुई आवाज में उन सबको एक तरफ हटा दिया, जैसे उसके अंदर भी अब बर्दाश्त की सीमा खत्म होती जा रही थी। और उनसे कहता है, अब सब लोग जा सकते हैं। तो गुहू के वर्ड्स को सुनकर लिउचेंग और उसके साथ दूसरे बैठे हुए एल्डर के चेहरे पर सख्ती और नाराजगी उभर आई। उन दोनों ने आंखों में नाकामी और गुस्सा छुपाया, क्योंकि ग्रैंड मास्टर गुहू का नाम और रिस्पेक्ट इन दोनों से कई गुना ज्यादा थी। इसलिए उन्होंने सिर्फ हाथों को जोड़ दिया और गुहू को ग्रीट कर दिया और बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर अपने लोगों के साथ वहाँ से चले गए। जैसे ही वो लोग निकले, वो बड़ा हाल बिल्कुल खाली हो गया और हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। गुहू ने हाथ उठाकर बाकी लोगों को भी वहाँ से जाने का इशारा किया और फिर उसने धीरे से अपना चेहरा मोड़कर फामा की तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी तकन, थोड़ा सा अफसोस था। ओल्ड पिलो, पामा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस सब के बारे में? गुहू ने एक कड़वी से मुस्कुराहट के साथ पूछा। इस दफा पामा ने अपने आंखें खोली। उसकी आंखों में सालों का एक्सपीरियंस और समझ बची थी। उसने अपना छोटा सा टीकअप उठाया और ठंडी लेकिन गहरी आवाज में कहने लगा, तुम्हें खुद भी पता होना चाहिए कि इन सालों में फिलहाल का माहौल कैसे बदल गया है और तुम्हारे अंडर मैनेज करने में कभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर लिउचेंग और उस जैसे लोग फिलहाल के अंदर ज्यादा पावरफुल हो गए। चेयरमैन पामा ने एक लम्हा रुककर एक और घूंट लिया और फिर आंखों को नैरो करके बोलने लगा, तुम्हारे लिए मेरा मशवरा यह है कि तुम इस मामले में ज्यादा गहरा मत जाओ। तुम एलायंस चीफ को खूब जानते हो, जब वो नरमी दिखाता है तो सबको गलतफहमी होती है, लेकिन जब वक्त आए तो वो अपने तरीके से काटना भी जानता है। चाहे फिलहाल जितना भी इम्पोर्टेंट हो, एलायंस चीफ पे दबाव नहीं बना सकता और अगर जरूरत पड़ी तो फिलहाल को तोड़ देना भी नामुमकिन नहीं है। फामा के आंखों में एक अजीब अलग सी चमक थी। उसने कप टेबल पर रखते हुए आखिरी बात की, और हाँ, एलायंस चीफ की आज की ताकत और सोच का लेवल को देखते हुए शायद वो आज के फिलहाल को कुछ खास समझता भी न हो। तो ये और सुनकर गुहू के दिल में एक बार फिर ठंडी सी लहर उठी। उसने अंदर ही अंदर महसूस किया कि पामा की बात सिर्फ एक एल्डर की तजुर्बा नहीं बल्कि एक आने वाली तूफान की पहली दस्तक है। और उसे ये भी पता था कि पामा बहुत पुराना और गहरा सोचने वाला बंदा है। और जब से लिउचेंग और उसके साथी पावर में आ गए हैं, तब से पामा ने अपने आप को सिस्टम से अलग कर लिया था। ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन फिलहाल का कोई भी शख्स उसकी समझ को इग्नोर नहीं कर सकता था। आखिरकार फिलहाल का आधे से ज्यादा स्ट्रक्चर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोगों से बना था और वो ओल्डर जनरेशन के एल्डर लोग अब भी पामा के पीछे खड़े थे। तभी पामा ने ठंडी लेकिन साफ और गहरी आवाज में बोला, इस दफा फिलहाल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होने वाला है। एलायंस चीफ का जो तरीका है वो कभी भी किसी छुपे हुए कैंसर को फैलने नहीं देता। वक्त आने पर वो काट देता है जहाँ से भी जहर फैलता हो। खुशकिस्मती ये है कि तुम गुहू चाहे कमजोर मैनेजर हो, लेकिन तुमने उन गलत बातों में अपना हाथ नहीं मिलाया, वरना तुम भी आज जिम्मेदारी से नहीं बच पाते। आप सिर्फ खामोशी से इंतजार करो, ये लोग कल बदनसीब होगी। गुही सिर्फ एक कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला सका। उसका चेहरा कह रहा था कि वो जानता है तूफान आ रहा है और कोई नहीं बचेगा। तो फिर सीन शिफ्ट होता है, हम अगली सुबह की सीन को देखते हैं। जैसे ही सुबह की पहली धूप का किरण मिस्टीरियस सेरोपोटस के ऊपर पड़ा, फिलहाल में एकदम से हलचल मच गई। वो सब अल्केमिस्ट जिन्हें रात को हुक्म दिया गया था, सुबह उठते ही तेजी से फिलहाल के रिपायरमेंट ग्राउंड की तरफ दौड़ पड़े। हर किसी के चेहरे पर या तो फिक्र थी या कंफ्यूजन। कुछ लोग अभी भी सोच रहे थे आज क्या होने वाला है, क्या सच में एलायंस
अलायंस चीफ खुद आ रहे हैं? क्या किसी कसरत सामने आने वाला है? जब तक ये लोग वहाँ पहुंचे, गुहू और पामा जैसे टॉप फिलहाल के एल्डर ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे और उनके चेहरे बिल्कुल सीरियस थे, जैसे किसी फैसले का वक्त अब बस कुछ लम्हे दूर हो। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जो सिर्फ एक चीज कह रही थी, आज कुछ बदलने वाला है हमेशा के लिए। गुहू ने जब फिलहाल के स्क्वायर में इकट्ठा हुए 100 से ज्यादा अल्केमिस्टों को देखा तो इसके चेहरे पर एक तेज सी फ्रॉन आ गई। उसकी नजर किसी चीज को ढूंढ रही थी, लेकिन न तो लिu चेंग दिखाई दिया और न ही वो जिन। ये सिचुएशन देखकर गुहू गुस्सा हो जाता। वो अपने मन में कहने लगता है, ये दोनों बुड्ढे तो पूरी तरह अपने आप को समझने लगे हैं, भगवान अब तक नहीं आए। तो गुहू का चेहरा और ठंडा हो जाता। वो जानता था कि ये दोनों सालों से लोगों पर हुकूमत करते आए हैं और उनका टियर 7 अल्केमिस्ट होना उनको अनटचेबल बनाता था और किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोके या सजा दे। लेकिन तभी गुहू का दिल एकदम से काम गया। उसने आसमान की तरफ देखा और वहाँ कुछ फिगर्स हवा में सीधे चलकर स्क्वायर के ऊपर से आ गए और हर आंख उन उड़ान भरते हुए लोगों पर टिक गई और सबसे आगे था जॉन। जब वो नजर आया तो गुहू ने फौरन उसे ग्रीट किया और बोलने लगा, ग्रीटिंग्स अलायंस चीफ। गुहू की ग्रुप ने भी फौरन फॉलो किया और बाकी सब अल्केमिस्ट भी एकदम से रिस्पेक्टफुली झुक गए। तो ये देखकर जॉन पूरी एरिया को स्कैन करता है और तभी वो हल्का सा नोट करता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वो एकदम सीरियस था और कोल्ड था। और जॉन देखता है कि आज का फिलहाल बहुत ही ज्यादा बड़ा बन चुका है और इसी एक्सपेंशन में करप्शन भी पैदा हो गया था और स्क्वायर के बीच में बने एक ऊंचा स्टोन स्टेट पर जॉन ने लैंड किया जहाँ पर रिफाइनमेंट के लिए जगह बनाई गई थी। उसने गहरी और साफ आवाज में बोला, आज मैं अपना कैंड्रोल निकालूंगा और एक टियर 8 पिल रिफाइन करूंगा। सब लोग इस प्रोसेस को ध्यान से देखें क्योंकि ये तुम्हारी फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। ये अल्फाज सुनकर हाल के अंदर सबके दिल एकदम से हिल गए। जब तक सिर्फ अफवाह थी तब लोग शक में थे, लेकिन अब जब उन्होंने जॉन की मुंह से सुना कि वो टियर 8 पिल रिफाइन करने जा रहा है तो बहुत से लोगों के मुंह खुल गए। आंखों में हैरानी और इज्जत थी। आखिर पूरे नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट में टियर 8 पिल बनाने वाले लोग उंगलियों पे गिने जाते थे। जॉन ने एक स्टेज पर बैठे हुए एक हाथ से इशारा किया और आसमान में एक शाइनिंग मेडिसिनल कैंडल झलक गया और वो धीरे धीरे से अपने हाथों को रब करने लगा और बहुत से शाइनिंग मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जो पावरफुल एनर्जी से भरे हुए थे उसके आसपास फ्लोट होने लगे। हवा में एनर्जी का प्रेशर बढ़ गया और तभी एक हंसी हवा में गूंज उठी। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लगता है अलायंस चीफ का पिल रिफाइनमेंट देखने का मौका मुश्किल से बचा है। सब लोग एकदम से मुड़कर देखते हैं और वहाँ दो एल्डर फिगर अपने पीछे डजन से ज्यादा लोगों के लेकर अंदर चले आ रहे थे। उनमें से एक ग्रे रोब में आगे आ गया, अपने हाथ रिस्पेक्टफुली जोड़कर जॉन के स्टेज की तरफ झुका और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ग्रीटिंग्स अलायंस चीफ। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।